हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपी के अपने चैनल इंग्लिश विद मृदुला में। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास इंग्लिश वर्ड मीनिंग की क्लास होने वाली है। बहुत ही बेसिक से वर्ड मीनिंग होने वाली है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका यूज आप सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी रूप में ज़रूर करते हैं, इसीलिए आज की क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं एक एक वर्ड का आपको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण बताऊंगी और साथ ही साथ उनकी हिंदी मीनिंग भी बताती जाऊंगी। बस आपको एक काम करना है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को फुल वॉच करना है। इससे आपको एक एक वर्ड में इसी वीडियो में लर्न कराने वाली हूँ, यानी कि सिखाने वाली हूँ। आप इसी वीडियो में एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग भी सीख जाएंगे और उनका यूज़ भी करना सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप ही के पास आएँ। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है बेसिक वर्ड मीनिंग यूज्ड इन डेली लाइफ। बेसिक से बहुत ही वर्ड मीनिंग है, लेकिन हम इनका यूज़ ज़रूर करते हैं। कब? अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है HI, और HI होता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं हाय। फ्रेंड्स, इसको हम ही नहीं पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं हाय। और हाय की हिंदी मीनिंग होती है नमस्ते। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, हम हाय का यूज़ करते हैं इनफॉर्मल वे में, यानी कि जो हमारे बराबर के हैं या फिर हमसे उम्र में छोटे हैं, उनसे हम हाय का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा HELLO। तो HELLO को हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं हेलो। और फ्रेंड्स, हेलो का भी मतलब होता है नमस्ते। हाय और हेलो दोनों का ही मतलब क्या होता है? नमस्ते होता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है? हेलो का हम यूज़ करते हैं हमसे जो उम्र में बड़े होते हैं या फिर हमसे जो छोटे होते हैं, हम सभी के साथ यूज़ करते हैं किसका? हेलो का। लेकिन हाय का हम यूज़ केवल करते हैं अपने से छोटों के साथ या फिर अपने जो बराबर के लोग होते हैं उनसे हम हाय का यूज़ करते हैं। तो बस इतना डिफरेंस है, आप ध्यान रखिए। इसके बाद है ओके। ओके को हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम ओके ही पढ़ते हैं। और ओके मीन्स होता है ठीक है, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे करेंगे? मान लीजिए हमसे किसी ने कुछ कहा है तो हम उसका आंसर देंगे ओके, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू, हाँ यह ठीक है। नेक्स्ट है हमारा BY E, और BY E को हम पढ़ेंगे वाई। और बाय की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अलविदा होती है। जब भी हम किसी से विदा लेते हैं, हम सब किसी से दूर जाते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ क्या करते हैं? बाय। इसके बाद है फ्रेंड्स NICE। NICE को हम निके नहीं पढ़ते हैं यार, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं नाइस। और नाइस की हिंदी मीनिंग होती है अच्छा। जैसे आपको ये वीडियो मेरा अगर अच्छा लगता है तो आप नाइस बोल सकते हैं मुझसे, इस तरीके से हम नाइस का यूज़ करते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स PLEASE। तो PLEASE को हम पढ़ते हैं प्लीज़। और प्लीज़ की हिंदी मीनिंग क्या होती है? कृपया। तो प्लीज़ मीन्स होता है कृपया। हमें किसी से पोलाइटली वे में बात करनी होती है, प्लीज़ ऐसा मेरा काम कर दीजिए, तो इस तरीके से हम प्लीज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है SORRY। तो SORRY को हम पढ़ते हैं सॉरी। और सॉरी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? माफ़ कर दीजिए या फिर क्षमा कर दीजिए। तो हो जाती है तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? सॉरी बोलते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स THANKS। तो THANKS को हम पढ़ते हैं थैंक्स। और थैंक्स मीन्स होता है धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है। इसके बाद है BYE। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाय 2 बार लिख दिया है, तो कोई नहीं, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। इसके बाद है HAPPY। तो HAPPY को हम पढ़ेंगे हैप्पी। और हैप्पी की हिंदी मीनिंग क्या होती है? खुश। इसके बाद है LOVE। तो इसको LOVE को हम लोवे नहीं पढ़ते हैं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं लव। और लव की हिंदी मीनिंग होती है प्यार होती है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा SUPER। तो SUPER को हम पढ़ते हैं सुपर, और सुपर मीन्स होता है बहुत अच्छा, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ होता है, तो उसे हम बोलते हैं सुपर। तो फ्रेंड्स अब आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको मेरा वीडियो नाइस लगा या फिर सुपर लगा। तो आपको नाइस लगे तो नाइस बोलिए, सुपर लगा हो तो सुपर बोलिए, ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स GUYS। तो GUYS को हम पढ़ते हैं गाइस, और गाइस की हिंदी मीनिंग होती है लड़का और लड़की दोनों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गाइस का करते हैं, ठीक है। लड़की हो या फिर लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, किसी के लिए भी हम गाइस का यूज़ करते हैं, ये हमारा कॉमन जेंडर होता है। अब है हमारा WELCOME। तो WELCOME को हम पढ़ेंगे, WEL को हम पढ़ लेंगे वेल, और COME को हम क्या पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे वेलकम। और वेलकम की हिंदी मीनिंग क्या होती है, स्वागत होती है। आपके घर पे कोई आता है तो आप क्या करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। इसके बाद है हमारा GO। तो GO को हम पढ़ लेंगे गो, और गो की हिंदी मीनिंग होती है जाना। अब है फ्रेंड्स HELP। तो HELP को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ लेंगे हेल्प, और हेल्प की हिंदी मीनिंग क्या होती है, हेल्प मीन्स होती है सहायता करना किसी की या फिर मदद करना, तो हम हेल्प होती है ये। अब है हमारा WORSHIP। तो WOR को हम पढ़ेंगे वर, और SHIP को हम पढ़ लेंगे शिप, तो इसको हम पढ़ लेंगे वर्शिप, और वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा MORNING। तो MOR को पढ़ेंगे मोर, और NING को पढ़ेंगे निंग, तो इसको पढ़ लेते हैं हम मॉर्निंग। और मॉर्निंग मीन्स क्या होता है, मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात, यानी कि सुबह। अब है फ्रेंड्स हमारा DO। तो DO को हम पढ़ते हैं डू, और डू की हिंदी मीनिंग होती है करना। हम कोई भी काम करते हैं वहाँ पे हम डू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा WEEP। तो WEEP को हम पढ़ते हैं वीप, और वीप की हिंदी मीनिंग होती है रोना। अब है हमारा SOMETHING। तो फ्रेंड्स अब देखिए SOME को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं सम, इसको सो में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और THING होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं थिंग, तो इसको हम पढ़ते हैं समथिंग, और समथिंग का मतलब होता है कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ZOO। तो ZOO को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जू, और जू मीन्स होता है चिड़ियाघर, जहाँ पे पक्षी वगैरह जानवर वगैरह होते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं जू, यानी कि चिड़ियाघर। चलिए अब देखते हैं FOOD। तो FOOD को हम पढ़ेंगे फूड, और फूड की हिंदी मीनिंग होती है भोजन, यानी कि खाना। नेक्स्ट है हमारा AFTER। तो AFTER को हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं आफ्टर, और आफ्टर की हिंदी मीनिंग होती है बाद में, ठीक है। अब है हमारा TOMORROW। तो TO को पढ़ेंगे हम टू, MO को पढ़ेंगे मो, और ROW को पढ़ेंगे रो, तो इसको पढ़ते हैं हम टुमारो। और टुमारो की हिंदी मीनिंग क्या होती है, टुमारो की हिंदी मीनिंग होती है आने वाला कल, यानी कि जो फ्यूचर में आएगा उसे हम बोलते हैं टुमारो। चलिए अब हम और भी वर्ड्स देखते हैं। अब है हमारा THAN। तो THAN को पढ़ते हैं हम देन, और देन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, देन का मतलब होता है तुलना करना। जब हम दो लोगों में तुलना करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं देन का।
जैसे मैंने बोला ही इज़ फैटर देन मी, वह मुझसे मोटा है, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, THAN का करेंगे। और THEN होता है, इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, इसको भी हम पढ़ते हैं देन, ठीक है। THAN और THEN दोनों को ही हम देन पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। THEN का मतलब होता है तब, और THAN का मतलब होता है दो लोगों में जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पे हम THAN का यूज़ करते हैं। इसके बाद है YES, तो YES को हम पढ़ते हैं यस, और यस मीन्स होता है हाँ। जब भी हमें किसी को हाँ में उत्तर देना होता है तो वहाँ पे हम यूज़ किसका करते हैं, यस का करते हैं। यस बोलते हैं, किसी से कुछ कहना है, यस यस, ठीक है। NO को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नो, और नो का मतलब तो आप जानते ही हैं, यस और नो तो सभी जानते ही हैं। यस मीन्स होता है हाँ, और नो का मतलब होता है नहीं। जब भी हमें ना में आंसर देना होता है तो हम वहाँ पे नो बोलते हैं। ऐसे ही है BE है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं बी, और बी की हिंदी मीनिंग होती है होना। ऐसे ही है SO, तो SO को हम पढ़ते हैं सो, और सो की हिंदी मीनिंग होती है इसलिए। इसके बाद है फ्रेंड्स THIS, तो THIS को हम पढ़ते हैं दिस, और दिस मीन्स होता है यह। अब है हमारा THAT, तो इसको हम पढ़ते हैं दैट, और दैट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, दैट की हिंदी मीनिंग होती है वह है। फ्रेंड्स दिस और दैट का यूज़ हम कैसे करते हैं, जब मान लीजिए कोई भी चीज़ है और हमारे पास में है, मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे आपके पास में कोई चीज़ रखी है, ये कोई चीज़ रखी है, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, अब आप ही बताइए यहाँ पे कहाँ किसका करेंगे, मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। और ये एक चीज़ यहाँ पे रखी, एक चीज़ हमारी यहाँ रखी है और एक ये रखी है, और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो हमें दिस का यूज़ करना होगा, तो हम इसके लिए करेंगे या इसके लिए करेंगे, आप बताइए, सोचिए मन में। ठीक है, मैं बताती हूँ। तो दिस का यूज़ करेंगे हम, जो हमारे पास में चीज़ रखी होती है वहाँ पे हम दिस का यूज़ करते हैं, और दैट का यूज़ हम करते हैं जो हमारे चीज़ हमसे दूरी पे रखी होती है, वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, दैट का करते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है THERE, तो THERE को हम पढ़ते हैं देयर, और देयर मीन्स होता है वहाँ। नेक्स्ट है हमारा FOR, तो FOR को हम पढ़ते हैं फॉर, और फॉर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, के लिए। इसके बाद है फ्रेंड्स TO, तो TO को हम पढ़ेंगे टू, और टू का मतलब होता है से। ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है किससे, बाई के लिए, बाई बस से, या फिर साइकिल से, इस तरीके से हम डू का यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा FROM, तो FROM को हम पढ़ेंगे फ्रोम, और फ्रोम का भी मतलब होता है से, ठीक है, या फिर के भी होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स BYOUR, तो BYOUR को हम पढ़ेंगे योर, और योर मीन्स होता है आपका या फिर तुम्हारा। नेक्स्ट है HAS, तो HAS को हम पढ़ते हैं हैज़, और हैज़ की हिंदी मीनिंग होती है रखना, और इसका यूज़ हम किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ON, तो ON को हम पढ़ते हैं ऑन, और ऑन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।